सब 15 और 16 तारीख की तो दरमियानी रात है। हमारी अंडरस्टैंडिंग अब तक ये है कि हिंदुस्तान की किसी एक बटालियन फोर्स ने, जिसमें कोई गालिबन 600 से 700 या 800 नौजवान सिपाही होते हैं, उन्होंने गोलवान रिवर वैली के अंदर अपनी ग्राउंड पोजीशन को निस्बतन इंप्रूव करने की पोजीशन की है, जिसके जवाब में ये कोई मुठभेड़ नहीं हुई है, ये कोई पेट्रोल पार्टीज नहीं है क्योंकि कर्नल की डेथ हो गई है, जिसके जवाब में पीपल लिबरेशन आर्मी PLA तैयार थी और ये एक खासी अजीब एम्बैरेसिंग और डिफिकल्ट सिचुएशन जो है वो हिंदुस्तान के लिए पैदा हो गई। आपका क्या एनालिसिस है, आप कैसे देखते हैं इसको, क्या हुआ ये? मोहित, बात यह है कि हमें इसको, ये जो टेक्टिकल डेवलपमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं गलवान वैली की, और ये जो कैजुअल्टीज हुई हैं, ये एक बहुत छोटा इंसिडेंट है। ये टेक्टिकल एक्शन है जो दो इतने बड़ी दुनिया की मोस्ट पॉपुलस कंट्री, दोनों सवा अरब के ममालिक हैं और दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, दोनों इस खिते में सबसे बड़ी मिलिट्री पावर्स हैं, इनके दरमियान एक बटालियन एक्शन की अहमियत नहीं है। अगर हम इस पूरे पर्सपेक्टिव को समझें कि ये क्या हो रहा है, कौन करवा रहा है, लेकिन सर हिंदुस्तान क्या गेन करना चाहता है, और चाइनीज झटका बहुत लग गया हिंदुस्तान को, झटका लगा है, नो डाउट। यूट्यूब पे जाएं तो सही, झटका बहुत लग गया। जरूरत है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मिलिटरीली क्या हुआ, बड़ा हैवी झटका लगा है। ये मतलब ये पत्थरों से मार दिए सर 20-30 सिपाही, ये कैसे हो सकता है? नहीं, देखें, एक कर्नल और 20 आदमी जो इनके कैजुअल्टीज हुई हैं, और ये क्लेम कर रहे हैं कि कुछ चाइना की भी कैजुअल्टीज हैं, अगर से चाइना ने वो डिक्लेयर नहीं किया, और कुछ अफराद लापता हैं, तो ये ना बैटन चार्ज है न पत्थरों से लड़ाई हुई है। यकीनन वहां पे एक फायर एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है जिसकी वजह से ये 20 हिंदुस्तानी इंक्लूडिंग 1 लेफ्टिनेंट कर्नल मारे गए हैं। तो ये कहना कि वहां कोई मिलिट्री कॉन्फ्रंट्रेशन नहीं हुआ या एक्सचेंज ऑफ फायर नहीं हुआ या टेक्टिकल लेवल पे कोई एक लिमिटेड अटैक नहीं हुआ, ये तो नाइव है। इसको तो वन कैन स्ट्रेट अवे ओवर रूल इट कि 20 कैजुअल्टीज ऑफ कॉम्बैट सोल्जर्स इस तरह नहीं हो जाती, इंक्लूडिंग अ कर्नल। फिजिकल एक्शन वहां पे हुआ है जिसमें बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट इंडिया को हुई है, लेकिन इंडियन खामोशी जो है इस पर वो बड़ी गौर तलब है कि इंडिया इसको कैसे अब्सॉर्ब कर गया, वो कैसे इसको एस्केलेट नहीं करना चाहता। साहब, अब से चंद घंटे पहले हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट भी किया और एक वीडियो उन्होंने बयान अपना इशू किया 45 सेकंड का, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जो है वो शांति का, अमन का ख्वाह है, लेकिन उसे कमजोर ना समझा जाए और उसको प्रोवोक किया जाएगा तो हिंदुस्तान बड़ा हार्ड हिट करेगा। ये कहा है आज नरेंद्र मोदी ने, अब से कुछ 6 घंटे पहले। जी, शांति का वो बात करता है, हमारे तरफ शांति की बात नहीं है, कश्मीर में शांति की बात नहीं है, नेपाल में शांति की बात नहीं है, लेकिन जब चाइना का हो तो वो शांति के तलबगार हो जाते हैं या शांति को प्रमोट करते हैं। तो इसको समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जल एजाज एवान, एक दिन पहले गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड ब्रीफिंग दी पाकिस्तान के तीनों सर्विस चीफ्स को। आर्मी चीफ थे, एयरफोर्स थी, नेवी के चीफ थे और चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ भी थे। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, कितना ख़तरा है कि हिंदुस्तान और नरेंद्र मोदी कोई एडवेंचरिज्म करें कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, कहीं और? मोहित, देखें, मैं पहले भी यही कहने की कोशिश कर रहा था कि इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अब ये जो आपका डायरेक्ट सवाल है, इसका मुख्तसर आंसर ये है कि ISI हो या मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, उनका काम है थ्रेट असेसमेंट करना। हिंदुस्तान या किसी भी अंदरूनी या बैरूनी दुश्मन से पाकिस्तान की सलामती को, चाहे वो नज़रियाती हो चाहे जोग्राफियाई हो, जो भी ख़तरात हैं उनको एवेल्यूएट करना, उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके ऑपरेशनल डायरेक्टरेट को देना कि आप इस पर आप मिलिट्री रिस्पांस बनाएं ताकि हम कल सरप्राइज ना हो। ये ब्रीफिंग दी गई और यही वो एनवायरनमेंट जो रीजन में डेवलपमेंट हो रही है, जो हिंदुस्तान के अंदर हो गई है, जो पाकिस्तान को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट खतरात हैं उनसे उन्होंने आगाह किया है। और इस पर अभी ऑपरेशनल जो डायरेक्टरेट है वो अपना एक रेस्पॉन्स बनाएगा। आर्म फोर्सेस जो अपने अपने प्लान्स हैं उनको रीएश करेंगे
और उन आने वाले खतरात के लिए तैयारी करेंगे। ये तो है मुख्तसर कि ISI की ब्रीफिंग का मकसद क्या था या उन्होंने क्या किया, वो खतरात क्या है। अब दूसरी बात जो ज्यादा समझने वाली है, वो खतरात क्या हो सकते हैं? बहुत जरूरी है। हम बड़ा छोटा नैरो व्यू ले रहे हैं। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि हम बड़ा नैरो व्यू ले रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर कुछ नहीं होगा, उनकी हुकूमत बहुत स्टेबल है पॉलिटिकली, अपोजिशन उनकी मार्जिनलाइज्ड है, एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी और मैसेज हुकूमत वक्त के साथ खड़े हैं। देखिए, जो उन्होंने जो कुछ बाइट कर लिया है 370 एंड 35A के, उसको डाइजेस्ट करने के लिए वो अमेरिका की कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट कर रहे हैं चाइना को कंटेन करने के लिए, क्योंकि वो कश्मीर को एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। किसी किस्म का इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रेशर या प्यूनिटिव एक्शन को रोकने के लिए वो अमेरिका को अपीज कर रहे हैं, चाइना के साथ एक इशू को रेज करके। मकसद उनका है कि हम री इलेक्शन प्रेसिडेंट ट्रंप के दोबारा इंतखाब तक जो टाइम है, आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने एक सोचे समझे मंसूबे से, एक बड़े क्लेवर तरीके से, चालाकी से चीन को एंगेज कर लिया, चीनी बेवकूफ बन के हिंदुस्तान के हाथों। नहीं, ऐसा नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूं कि चाइना ने तो उसके रिस्पांस में प्रीएम्प्ट किया है। चाइना ने अपना एक डिफेंसिव मैकेनिज्म इनिशिएट किया है। चाइना ने उसको न्यू रीजनल अलाइनमेंट का एक मैसेज दिया है, क्योंकि इंडो पैसिफिक कमांड जो है और इंडो पैसिफिक जो डेवलपमेंट्स हैं इस स्ट्रेटजी के तहत, जो जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और US का कोलिशन, ये 4 मुल्की इत्तेहाद है साउथ चाइना सी में और स्ट्रेट ऑफ मलाका में, जो वो कर्टेल करना चाहते हैं लिबर्टी ऑफ एक्शन चाइना का, उसके खिलाफ एक रिएक्शन है जो चाइना ने अभी दिया है कि आप अपनी न्यूट्रलिटी को खत्म करके अमेरिका के साथ जाकर खड़े हो गए हैं। अगर रीजन में आपने इस तरीके से मुझे अपोज करना है तो फिर मेरे पास भी ऑप्शंस हैं, और उन्होंने पहला कदम उठाया है उनकी तमाम पुराने एग्रीमेंट्स को कैंसिल करके अपने आप को रीअसर्ट करके लद्दाख के ऊपर अपना क्लेम दाखिल किया और कुछ एरिया उन्होंने गेन कर लिया। इस झगड़े की वजह रोड की डेवलपमेंट नहीं है, इस झगड़े की वजह ब्रिज बना लेना नहीं है, इस झगड़े की वजह 8 किलोमीटर कराकोरम से दूर सड़क बनाना नहीं है। ये बड़ा छोटा इशू है। असल मकसद ये है कि जो ये रिवोक करने से 370 एंड 35A, उन्होंने लद्दाख को अपना टेरिटरी जब बना लिया, यूनियन टेरिटरी में शामिल कर लिया, तो बाय इम्प्लीकेशन उन्होंने चाइना के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर को रीएडजस्ट करने के लिए एक बुनियाद रख दी है। क्योंकि जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है इंडिया का, उसको समझने की जरूरत है। वो अभी कश्मीर को एब्जॉर्ब करेंगे, और अगर प्रेसिडेंट ट्रंप री इलेक्ट हो जाते हैं तो चाइना के इस इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर उनके बेसिस बनेंगे, और चाइना, US और इजराइल के स्टेक बिल्ड करके कश्मीर के अंदर वो डेवलपमेंट्स की जाएंगी जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव को और CPEC को सैबोटेज करने के लिए एक परमानेंट थ्रेट क्रिएट करना चाहते हैं। ये हैं वो असल मकासद जिनको चाइना ने रीड करके प्रीएम्प्ट किया है और एक मैसेज दिया है कि आप ये ना करें। ये बात ठीक है। जो मस्कुलर मोदी है, जो इस वक्त ट्रबल्ड है, आप सही कहते हैं कि मोदी हुकूमत के नंबर्स पूरे हैं, वो हुकूमत मजबूत है, उसका एक बहुत बड़ा पॉपुलर वोटर बेस भी है, लेकिन क्या इसकी भी कोई पॉसिबिलिटी है कि एम्बेरसमेंट इस किस्म की हो कि ये कश्मीर के साथ हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल पे छेड़छाड़ शुरू कर दें ताकि तवज्जो हटाई जा सके? यस मोईद, इसमें 2 सेफ्टी वेल्व इंडिया साथ लेके चल रहा है इस पूरी रीजनल डेवलपमेंट में, पर्टिकुलरली जो कुछ इस वक्त कश्मीर में हो रहा है उसके साथ। ग्रेटर डिज़ाइन हम सबको अभी समझ आ रहा है कि वो एब्जॉर्ब करना चाहता है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर को, और 370 और 35A वाले स्टेटस को वो परमानेंटली रिमूव करके अब वो उसको इंटीग्रल पार्ट बनाने पर बजिद है और बना चुका है। इसको वो अमली जामा पहनाना चाहता है और आज़ादी की मूवमेंट को क्रश करना चाहता है। अब इसके साथ अगर चीज़ें दे स्पिन आउट ऑफ कंट्रोल तो 2 सेफ्टी वेल्व वो अपने साथ लेके चल रहा है। सेफ्टी वेल्व नंबर 1 ये है
ये कंडीशनल है प्रेसिडेंट ट्रंप के री इलेक्शन तक इन 5 महीनों के लिए। वो 2 सेफ्टी वेल्व ये हैं कि अगर चाइना के साथ हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं और बात ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये रशिया को इन्वॉल्व करेगा और उससे करके निगोशिएट करके चाइना की सिचुएशन को उस वक्त तक डिफ्यूज रखने की कोशिश करेगा थ्रू प्रेसिडेंट पुतिन, जब तक अमेरिका के इलेक्शन का कोई रिजल्ट सामने नहीं आता। इससे बड़ा मिस एडवेंचर चाइना के खिलाफ वो नहीं करेगा। दूसरा सेफ्टी वेल्व है पाकिस्तान के खिलाफ। वो ये है कि रेप्यूटेशन सेंसिटिव पाकिस्तान को डिफेंसिव पर रखने के लिए डिप्लोमेटिक रिलेशंस को वो इस एक नहज पे रखना चाहता है कि जिनको जिस वक्त सेवर करना पड़े और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कोई एक्शन करना पड़े, ताकि पाकिस्तान को अंदरूनी मामलात कश्मीर के अंदर इन्वॉल्वमेंट का इल्ज़ाम देकर इंटरनेशनल तवज्जो हासिल करने के लिए और अपनी फोर्स मोबिलाइजेशन के लिए वो एक सेफ्टी वेल्व रख रहा है कि अगर चीज़ें कंट्रोल से बाहर होती हैं, अगर ये फ्रीडम स्ट्रगल कंट्रोल से बाहर हो जाती है और एक सिचुएशन चाइना के बॉर्डर पे बनी हुई हो, एक एम्बैरेसमेंट कश्मीर के अंदर हो रही हो, तो फिर बेहतर है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई लिमिटेड एक्शन करके पाकिस्तान को प्रोवोक किया जाए कि वो फोर्स मोबिलाइजेशन करे और वो भी हमारे खिलाफ एक्शन करे, ताकि इंटरनेशनल कुव्वतों को बीच में इन्वॉल्व करके इस पूरे सिनेरियो से बाइज्जत कोई एग्जिट का रूट बाहर निकाल लिया जाए, क्योंकि इससे बड़ा मिलिट्री एडवेंचर करने की न वो सलाहियत